गांधी जयंती है, आज 2 अक्टूबर है। ये उसी गांधी जी का दिन है जिन्होंने कहा था मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई तब जब पूरा बरसगीर जल रहा था। आज उसी कश्मीर को मुजरिम की नज़र से देखा जाता है। यहाँ का इंसान उसको मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है इसको लेके कि ये एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहाँ उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज़ है। अभी हाल ही में आपने बीजेपी वालों ने पूरा बिहार बंद किया माँ के नाम पे, कि उन्होंने कहा कि माँ के नाम पे किसी ने कोई गलत बयानी की इसलिए पूरा बिहार बंद कर दिया। आज यहाँ एक बेवा है, एक माँ है जो 80 साल की है, एक मकान में रहती, आपने उस मकान को भी नहीं छोड़ा। गिलानी साहब के साथ आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आरएसएस के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है। मगर उसके मकान को भी आपने मुजरिम बना दिया, उसको अटैच किया। आपने जमात इस्लामी की स्कूल अटैच किए, आपने फलायम ट्रस्ट को अटैच किया, आपने बैन कर रहे हो, रोज छापे डालते हो, तो आखिरकार आपने कश्मीर को बनाया क्या है? यूपी का सीएम मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा है। नहीं देखिए, और क्या करेंगे ये तो देखिए ना, जिनके पास लोगों को देने के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं है, तो अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो फिर नफरत नहीं बांटेंगे तो लोगों से आप किस इशू पे आप लोगों से और वोट मांगते हैं? वो तो उसका योगी या जोगी क्या या बुलडोजर बाबा जिसको कहते हैं, उसका मैं क्या करूं, उसका तो ऊपर वाला ही थोड़ी सी यहाँ बुद्धि दे और तो मैं वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गिलानी की संपत्ति जब्त करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि प्रशासन ने सही कदम उठाया है क्योंकि गिलानी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त थे। ठाकुर ने आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन बताया और साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध नियंत्रण नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीडीपी और उसकी अलगाववादी सोच अब जम्मू कश्मीर में स्वीकार्य नहीं और ऐसे विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंकवादी अगर खत्म हो चुके, लेकिन आतंकवाद जहां से ऑपरेट हो रहा था या हो रहा है, आतंकवाद की उस हर एक निशानी को मिलियामेट करना चाहिए, उसको जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वही जगहें हैं जिन जगहों से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी। खासकर गिलानी एक हार्डकोर पाकिस्तानी था और जिसने कश्मीर में सबसे ज्यादा हालात खराब करने का रोल अगर किसी ने किया वो गिलानी ने किया। और वो गिलानी इसी हैदरपुरा रेजिडेंस से, जहां उसका ऑफिस भी था और उसकी एकोमोडेशन थी, वहीं से वो सारा ऑपरेट कर रहा था और वहीं से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, कैलेंडर्स दिए जाते थे, हड़तालें दी थी, काले वहां से दी जाती थी। अब जब आतंकवाद समाप्ति की तरफ आप कह रहे हैं तो आतंक की हर एक निशानी को मिटाना जरूरी है। आरएसएस भारत की तरक्की चाहता है, भारत की मजबूती चाहता है, भारत को विश्व गुरु देखना चाहता है। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी और तहरीक हुर्रियत जैसी दहशतगर्दाना तंजीम की आइडियोलॉजी है। अगर आपको यहाँ लश्कर तैयबा खत्म करना है, जैश मोहम्मद खत्म करना है, हिजबुल मुजाहिदीन खत्म करना है, अलमर खत्म करना है, तो इन जो जगहें जहां से ये ऑपरेट होता है उनको खाली सीएजी नहीं, उनको प्लेन दीजिए, क्योंकि दहशत का नाम और दहशत गर्दी जहां से ऑपरेट होती है उस जगह का नाम भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा जहां तक योगी जी का ताल्लुक है, योगी जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है यूपी के। एक बार नहीं, दूसरी बार उन्होंने इलेक्शन जीता। यूपी में कोई दंगा ही नहीं हुआ और सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं ली है तो वो उत्तर प्रदेश से ली है, क्योंकि वहां अमन है, वहां वो गुंडागर्दी नहीं जहां लड़कियों को उठा के लिया जाता था, मजनू जो गैंग वहां थी उनको उठाया जाता था। वहां अमन है, शांति है, विकास है, तरक्की है। और अब पीडीपी का अगर हम उससे कंपेयर करें, 2.5 सीटों पे वो रह गई है, ये फर्क है।
اور محبوبہ جی جہاں یوگی آدتیہ ناتھ پہ اٹیک کرتی ہے یا دوسروں پہ، اس کو اپنا دودھ ٹافی کا بھی وہ ڈائلاگ یاد رکھنا چاہیے. آج وہ جن کی وکالت کرتی ہے، جن کو آج انوسنٹ کہتی ہے، یہ بھی برابر کے شریک ہے. لاسٹ میں میرا اتنا کہنا ہے، دہشت گرد جہاں سے وہ آپریٹ ہوتا تھا ان کو ان جگہوں کو سیز کرنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.